अब देखिए हम लोग सेक्शन 80D, 80D क्या है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो इसके प्रीमियम के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन है। इनफैक्ट मेडिक्लेम इंश्योरेंस को भी गवर्नमेंट हेवीली प्रमोट करती है। इसको आम बोलचाल की भाषा में प्रायः हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? अगर आपकी डेथ हो जाती है, कैजुअल्टी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? आप बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए आपको पैसा मिलेगा, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट से इंकरेज करती है, तो इसके प्रीमियम के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन भी देती है। डिडक्शन कितनी मिलती है, क्या मिलती है, ये देख लेते हैं। 80D इंडिविजुअल एचयूएफ मिलेगा, मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ जीआईसी और सेंट्रल गवर्नमेंट, मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ जीआईसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। आप मेडिक्लेम पॉलिसी यानी हेल्थ इंश्योरेंस किसका ले सकते हो? जीआईसी का। जीआईसी स्टैंड फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। दो तरीके की इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ का इंश्योरेंस करती है, दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो अदर देन लाइफ इंश्योरेंस करती है। मतलब जीआईसी कंपनी ही क्या क्या करेगी? हेल्थ इंश्योरेंस करेगी, व्हीकल इंश्योरेंस भी वही करेगी, और मतलब बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, स्टॉक इंश्योरेंस होता है, स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस होता है, ये सारे इंश्योरेंस कौन करता है? जनरल इंश्योरेंस। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी किसका ले सकते हैं? जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ले सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम सब कोई नहीं ले सकता है, मैं बताता हूं। और कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम या फिर कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम आपने ले रखी हो। देखिए कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम तो पता है किसके लिए है, यहाँ लिखवा देते हैं एक स्टार बना के। एक्चुअली ये स्कीम उन्हीं के लिए है जो लोग न्यूक्लियर पावर की डेवलपमेंट करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, इसकी स्कीम है। कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्कीम है, तो वहीं के एम्प्लॉइज ले सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या होती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी लोग क्या लेंगे? जीआईसी की पॉलिसी लेंगे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है कि इसकी पेमेंट अदर देन कैश में होगी तभी डिडक्शन मिलेगी। ये बात बाकी डिडक्शन में हमने नहीं पढ़ी थी। 80D में ये है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम अदर देन कैश पे की है तभी डिडक्शन मिलेगी। एंड अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई है और मेडिकल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन होता है विदाउट एनी हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो भी अलाउ हो जाएगा। ये क्या मतलब है इसका? एक बात बताइए, क्या इंश्योरेंस कंपनी बूढ़े लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करना पसंद करती होगी? नहीं, कहेगी ये तो आए दिन बीमार पड़ेगा तो हमको बार बार पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, किसी जवान का हेल्थ इंश्योरेंस करना पसंद करेगी, आप जैसे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करना पसंद करेगी। हाँ, जानती है प्रीमियम आएगा, बीमार पड़ेंगे नहीं सब। ठीक है, तो पैसा देना तो कभी पड़ेगा नहीं। भाई आपका इम्यून स्ट्रांग है, ठीक है, आप बीमार कम पड़ोगे तो वहां रिस्क कम है। जहां पे रिस्क ज्यादा होगी तो वहां इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करना पसंद नहीं करेगी। तो प्राय देखा जाता है कि 60 साल की उम्र के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलता लोगों को। कंपनी कहती है नहीं देगी आपको हेल्थ इंश्योरेंस। तो बताइए अगर कोई 60 साल से अधिक उम्र का है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस तो हुई नहीं, तो प्रीमियम की डिडक्शन मिल ही नहीं पाएगी। हुई नहीं तो कहां से प्रीमियम, कहां से डिडक्शन? तो अगर वो बीमार पड़ता है और अपनी इलाज पे खर्चा करता है तो क्या उसका डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस। अगर वो बीमार पड़ा और अपना इलाज कराया है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आई बात आपको मैंने क्या कहा? तो लेकिन वो तब है जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मान लीजिए हम 65 साल के, लेकिन मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है और मैं बीमार पड़ता हूं तो मेरे इलाज में कुछ खर्चा लगता है, क्या मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी? नहीं, फिर तो मैं जो प्रीमियम जमा करता हूं उसकी डिडक्शन मिलेगी। ये उनके लिए है जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आप पूछोगे सर किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है, क्या कारण होता है? मैं आपको बताऊं। टच वुड, पहले तो टच वुड कर लूं फिर आपको बताऊं। मैं पिछले 10 सालों से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं, ज्यादा ही हो गया होगा। ठीक है, हर साल 15,000 रुपए में देता हूं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। 15,000 भी नहीं, मैं आपको बताऊं 17,000 रुपए देता हूं।
ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के टुवर्ड्स कि अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे इलाज का खर्चा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, जिसमें बेसिकली फैमिली के 3 मेंबर इन्वॉल्व है और 5-5 लाख रुपए तीनों का कवर्ड है, यानी कि 15 लाख रुपए की इंश्योरेंस है हेल्थ की। ठीक है, और ऊपर वाले की कृपा से आज तक 12 सालों में मैंने 1 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से लिया ही नहीं है, क्योंकि कभी हॉस्पिटल नहीं गए। अच्छी बात है। ठीक है, हो सकता है, मुझे तो लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद ना इंश्योरेंस कंपनी भी दुआएं देने लगती है, भगवान से रोज कहती है भाई मेरे से जो जो इंश्योरेंस कराया ना वो बीमार ना पड़े कभी, क्योंकि अगर बीमार पड़ जाते तो पैसा कौन देता? वो इंश्योरेंस कंपनी देती। एक बात बताइए, हम हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू करते हैं, क्या मुझे 60 साल के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी देगी कि नहीं कवर? देगी। और उसके इतने पुराने क्लाइंट हैं हम। ठीक है, जिसने 30 साल 35 साल प्रीमियम भरी है उसका इंश्योरेंस वो कैंसिल कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, वो कहेंगे आपका चलता रहेगा। तो मेरा तो 60 साल के बाद भी चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराया था, 60 साल के बाद जब आए दिन बीमार पड़ता है तो कह रहा है हम हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, करेगी कंपनी? नहीं करेगी। तो उनके लिए ये बात कही गई है कि अगर उनका इलाज पे खर्चा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इलाज पे खर्चा होता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, डिडक्शन कैसे मिलेगी अब आइए मैं समझाता हूं आपको। ये सेक्शन 80D कहता है कि सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, देखिए जो कमाते हैं बच्चे, उन बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, फिर वो अपना प्रीमियम पे करेगा गवर्नमेंट कहती है। अगर आप उनका प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं देगी। सेल्फ अपना, बीवी का, बीवी कमाती है नहीं कमाती इस बात से फर्क पड़ता है? मैं एक बात आपको जीवन भर के लिए याद करा दूं, बीवी के रिस्पेक्ट में हर डिडक्शन इनकम टैक्स देता है, चाहे वो कमाती है चाहे नहीं कमाती है, हर सेक्शन में डिडक्शन है। मतलब हस्बैंड वाइफ को तो एक मानता है इनकम टैक्स, कहीं भी वहां पे नहीं बोलता कि अच्छा बीवी ऐसे है तो मिलेगा, नहीं ऐसे है तो नहीं मिलेगा, ये सब कुछ नहीं है। बच्चों के रिस्पेक्ट में कई बार ऐसी बात कहता है इनकम टैक्स कि अगर कमाते हैं तो मिलेगा, या कमाते हैं तो नहीं मिलेगा डिडक्शन, नहीं कमा रहे हैं आप पे कर दियो तो मिल जाएगा डिडक्शन। ऐसा होता है बच्चों के रिस्पेक्ट। जैसे LIC में आपने देखा था कि बीवी का मिलेगा और बच्चे कौन से? मैरिड, अनमैरिड, मेजर, माइनर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोई भी हो, सबके रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस में अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। इन तीनों के रिस्पेक्ट में लिमिट है 25,000 रुपए की। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आपकी लिमिट 25,000 से और बढ़ जाएगी, प्लस 25,000 हो जाएगी। इफ एनीवन इज सीनियर सिटीजन। ठीक है, और माता पिता के लिए अलग से डिडक्शन होती है, फादर और मदर के लिए अलग से डिडक्शन होती है 25,000 की। और अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन है यानी 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो 25,000 रुपया और मिल जाएगी, लिमिट बढ़ जाएगी। इफ एनी वन इज सीनियर सिटीजन, ये डिडक्शन की मैक्सिमम सीलिंग हो, लिमिट। आपने देखा था लाइफ इंश्योरेंस मदर फादर का कराने की कोई छूट नहीं थी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की है। पता है क्यों? अगर माता पिता का आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, वो बीमार पड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? माता पिता को होगा, उनका इलाज फ्री में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, माता पिता की डेथ हो गई तो फायदा किसको होगा? वो तो आपको होगा ना, आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई थी तो फायदा तो आपको हो गया, माता पिता तो गए। तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कह रही है कि ये बच्चों का दायित्व है कि वो अपने माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, उनको डिडक्शन देंगे। आप समझ पा रहे हो ये बात? तो हेल्थ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में डिडक्शन दी जा रही है। तो फादर मदर दोनों के रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में अलग से डिडक्शन दी, डिडक्शन भी देखिए अलग से। अब मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हो, एक बात बताइए, आप सीनियर सिटीजन हो तो ऑब्वियसली मदर फादर तो सीनियर सिटीजन होंगे, आप खुद 60 साल से ऊपर के हो, तो पता है आपकी डिडक्शन की लिमिट कितनी हो गई? 50,000 आपको अपना बीवी बच्चों का मिल जाएगा और 50,000 मम्मी पापा का, मिला के कितना हो गया डिडक्शन? 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी 80D। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब इसके बाद गवर्नमेंट और क्या कहती है? ये इनफैक्ट मोदी जी जब से आए हैं तब से ये चीज चालू हुई है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये एक अलग चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है? आप बीमार नहीं हो फिर भी अपने बॉडी का
फुल बॉडी टेस्ट करा रहे हो, आप समझते हो ये बॉडी टेस्टिंग क्या होती है कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, मेरे बॉडी में सोडियम कैल्शियम पोटेशियम सब सही चल रहा है कि नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब जितने ब्लड सेल्स ये सब सही है कि नहीं है। तो ये हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं ये चेक करा लिया। तो मोदी जी इसको बड़ा ही समझिए प्रमोट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आए दिन अपना फुल बॉडी चेकअप कराते रहते होंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि देशवासी भी ये सब कराते रहें। उनका कहना है कि भाई एकाएक बीमार पड़े हो तुम ऊपर चले गए तो ये चीज नहीं होगा, अगर तुम हर समय अपनी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप कराते रहते हो, कोई भी गड़बड़ी हो रही होगी तो पता चल जाएगी। इसके लिए 5,000 रुपए की डिडक्शन है, लेकिन सबका मिला के ये ध्यान रखिए, ये 5,000 रुपए की डिडक्शन ना अपना बीवी बच्चे मम्मी पापा सब मिला के 5,000 रुपए की डिडक्शन, लेकिन ये 5,000 रुपए अलग से नहीं मिलेगा। ये जो ऊपर हम 25-50,000 रुपए की लिमिट बताएं वो उसके अंदर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम 20,000 और 5,000 आपने प्रिवेंटिव चेकअप में खर्चा किया तो 20 और 5 25 मिल जाएगा आपको। आप समझ पा रहे हो, ओवरऑल सीलिंग जो है वो यही रहेगी, मतलब इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर 5,000 रुपए तक ये भी मिल जाएगा। अभी एग्जांपल के जरिए करेंगे, अभी मोटा मोटा लॉस समझ लीजिए आप। चलिए एक बात बताइए, चलिए एग्जांपल से शुरू करते हैं तभी हम समझ पाएंगे। अभी एग्जांपल से कितने पे करते हैं, अपना बीवी और डिपेंडेंट बच्चे का मिला के डिडक्शन कितना है 25,000, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 से और बढ़ जाता है, यानी ये गोज टू 50,000। तो चलिए मुझे आप बताइए कि डिडक्शन कितना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है एक ऐसे सीनियर सिटीजन का जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो मेडिकल खर्चे की भी डिडक्शन मिल जाती है। पर्सन, एज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेल्फ 40, स्पाउस 38, डिपेंडेंट चाइल्ड और एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड है। डिपेंडेंट चाइल्ड जो है वो एज बढ़ाना पड़ेगा सेल्फ स्पाउस का, इतनी कम उम्र की मम्मी पापा हैं तो बच्चे इतने बड़े कैसे होंगे। चलो सेल्फ कर देते हैं 58, स्पाउस कर देते हैं 56, डिपेंडेंट चाइल्ड जो है वो 20 साल का है और इंडिपेंडेंट चाइल्ड 26 साल का है। इन सब की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप तो पे कर रहे हो, सेल्फ पे कर रहा है, कितनी कितनी देख लीजिए, 10,000, 8,000, 6,000 और 7,000। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। बताइए आप। चलिए देखिए क्या होगी, सेल्फ की मिल जाएगी, स्पाउस की मिल जाएगी, डिपेंडेंट चाइल्ड की मिल जाएगी, देखिए इंडिपेंडेंट चाइल्ड वाली नहीं मिलेगी। तो इन तीनों को मिला के कितना हुआ 24,000। लिमिट कितनी है हमारी 25,000 रुपए लिमिट होती है अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो मिल जाएगी। डिडक्शन कितना होगा 24,000 डिडक्शन। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक था। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम चेंज करने जा रहे हैं, अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराया है, सेल्फ का 2,000 रुपए लगा है, यहाँ 1,000 रुपए लगा है, यहाँ 1,000 रुपए लगा है, यहाँ भी 1,000 रुपए लगा है, और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम जो पहले बताई थी वो है ही। अब आप बताइए मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। चलिए देखिए, देखिए ये वाला इंडिपेंडेंट चाइल्ड वाला तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है,
ये कितना हो गया 24,000 और ये कितना हो रहा है 4,000। क्या मुझे 4,000 रुपए की डिडक्शन मिल सकती है? हाँ मिल जाएगी। क्या ये 24,000 की मिल सकती है? मिल जाएगी। लेकिन 25,000 की जो ओवरऑल सीलिंग होती है ना, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को भी मिला के होती है बेटा, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को भी मिला के होती है। इसलिए आपको दोनों मिला के कितनी मिलेगी? मात्र 25,000 रुपए। ये है डिडक्शन। आया समझ में सबको? क्वेश्चन चेंज करूं फिर से? चलिए देखिए, चलिए अब बताइए। देखिए फिर इंडिपेंडेंट जाएगा तो मिलता ही नहीं है। इधर टोटल करते हैं 18 एक 19,000 रुपए चलेगा। 2 2 4 तो 6,000 हो रहा है। 6,000 का मिल सकता है क्या? नहीं, 5,000 से ज्यादा नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा 1906 25,000 हो रहा था, टोटल 25,000 तक ही था। तो क्या मुझे डिडक्शन 25,000 की मिल जाती? नहीं मिल सकती। एक्चुअली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अपनी लिमिट भी तो है 5,000 की। पहले तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की इंटरनल लिमिट लगाओ ना, वो 5,000 रुपए की। 5,000 से ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं हो सकता। तो ये 5,000 है। अब 19,000 और 5,000 मिला के होता है 24,000। 24,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा 19,000 और 6,000 आप जोड़ते हैं और 25,000 बोलते हैं तो 25,000 की डिडक्शन नहीं मिल पाती। 25,000 की लिमिट है लेकिन नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना दें। एग्जाम्पल, पर्सन एज प्रीमियम, इनका मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कुछ है ड्यूरिंग द ईयर तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अगर कोई खर्चा है तो वो भी बता देता हूं। ठीक है, अब आपको मुझे डिडक्शन बतानी होगी एटीडी की। पर्सन सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चाइल्ड है एक, ठीक है, फादर है, मदर है, ठीक है, सेल्फ 61, ठीक है, स्पाउस 59, डिपेंडेंट चाइल्ड 20, फादर 85, मदर 83, प्रीमियम 15,000, स्पाउस का 14,000, डिपेंडेंट चाइल्ड का 8,000 रुपये। ठीक है, फादर का 20,000, 18,000 रुपये मदर का। नहीं, फादर की मान लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है ही नहीं, ये डैश कर दिया मैंने। अब मेडिकल खर्चा मेरा 4,000 सेल्फ का, यहाँ पे 8,000, नहीं यहाँ 18,000 और यहाँ 6,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 28,000 कर देते और बढ़ा देते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 2,000, 1,000, 1,000, 1,500, 2,500। ठीक है, आपको बताना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D।
एक काम करें, अभी इस क्वेश्चन को, ये बड़ा क्वेश्चन है, आप टाइम लेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लें, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो छोड़ दीजिए, लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है, ये बाद में करिएगा, इसके लिए ज्यादा समय देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। पर्सन, ठीक है, एज और प्रीमियम, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। पर्सन सेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड डिपेंडेंट, एज 62, 58, 22, प्रीमियम 10,000, ठीक है, 22,000 और 8,000, ठीक है। डिडक्शन कितना है एटीडी में? बस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हैं, बस उसकी डिडक्शन बतानी है। आपको याद ही है कि ऐसे तो डिडक्शन की लिमिट जो होती है सेल्फ, स्पाउस और चाइल्ड की मिला के 25,000 रुपए होती है, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है तो 25,000 रुपए से और बढ़ जाती है, तो द टोटल गोज टू 50,000 rupees. Now you'll have to tell me in this question what is the amount of deduction under section 80D. So many of you would be calculating it like this कि 10,000, 22,000, 32,000 और 8,000, 40,000 रुपए, सिंस ये 50,000 से कम है तो 40,000 रुपए अलाउ हो जाएगा। अगर आप ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए मुझे, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार के लिए ये बताइए कि अगर सेल्फ की प्रीमियम ना पे हो रही थी, इसको इग्नोर कर दीजिए, तो डिडक्शन कितना होता? अगर फैमिली में सेल्फ हटा देते हैं, स्पाउस और चाइल्ड है, तो डिडक्शन कितना होगा? तो 22 8 30,000 होता है, क्या 30,000 मिल जाएगी डिडक्शन? नहीं, 25,000 ही मिलेगी। कोई सीनियर सिटीजन थोड़ी ना है, 25,000 ही मिलेगी। गवर्नमेंट आपकी 25,000 रुपए से डिडक्शन की लिमिट बढ़ा देती है अगर कोई सीनियर सिटीजन है। मतलब पता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम सीनियर सिटीजन के लिए 25,000 रुपए से ज्यादा 25,000 रुपए का प्रीमियम और दो। एक्चुअली बड़ी प्रीमियम तुम पे करो सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन ही ज्यादा बीमार पड़ेंगे ना। तुम सीनियर सिटीजन का 10,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, क्या गवर्नमेंट तुम्हारी 25,000 रुपए से लिमिट बढ़ा देगी क्या? बेवकूफ है क्या गवर्नमेंट? आप समझ पाए क्या कहना चाहता हूं? कि अगर सीनियर सिटीजन इसमें ना होता तो आप 25,000 ही ले पाते ना। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो आप 10,000 दिए, तो गवर्नमेंट आपकी लिमिट क्यों 25,000 से बढ़ा दी? वो 10,000 से लिमिट बढ़ा देगी। 25,000 रुपए की लिमिट बढ़ रही है ओनली बिकॉज ऑफ सीनियर सिटीजन। सो आपकी डिडक्शन 25,000 प्लस 10,000 मिला के कितनी होगी? 35,000 रुपया। समझ में आया सबको? सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए 25,000 की लिमिट होती है, और 25,000 रुपए से बढ़ जाती है देयर इज अ सीनियर सिटीजन, प्रोवाइडेड आप 25,000 रुपए की प्रीमियम भी दे रहे हो। आप प्रीमियम अगर कम दोगे तो उतने से ही लिमिट बढ़ाएंगे। और वही चीज मदर एंड फादर के केस में भी होगी कि भाई मान लीजिए फादर सीनियर सिटीजन है, तो आपकी लिमिट 25,000 रुपए से तब बढ़ाएंगे और फादर की प्रीमियम 25,000 रुपए पे कर रहे हो। अगर पे ही नहीं कर रहे हो तो थोड़ी ना बढ़ा देंगे 25,000 से लिमिट। एग्जाम्पल लूं दूसरा, मान लीजिए हमने लिखा फादर और ये लिखा मदर, ठीक है, एज हम लिखते हैं 60 और ये लिखते हैं 58, तो सीनियर सिटीजन है फादर। प्रीमियम कितनी जा रही है? प्रीमियम है 28,000 रुपया मदर की और 20,000 रुपया फादर की। बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी? जल्दी बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी? देखिए, मदर की जो डिडक्शन मिलेगी वो 28,000 नहीं हो सकती। सीनियर फादर को अगर छोड़ दिया जाए, वो सीनियर सिटीजन है, उनको छोड़ दिया जाए तो लिमिट तो 25,000 की है, तो इनका तो 25,000 ही मिलना चाहिए ना। अब आप फादर के रिस्पेक्ट में जो सीनियर सिटीजन 20,000 मात्र पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपकी लिमिट थोड़ी ना 25,000 से बढ़ा देगी। तो ये 25,000 रुपए पे 20,000 से हम आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं, 45,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी आपको। इसका हम आपको पूरा दे देते हैं, इसमें तो 25,000 ही देंगे ना, तो डिडक्शन आपकी हो जाएगी 45,000 रुपीज। ठीक है, अब आपको हम समय देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मोटा मोटी आपको जो समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होगा 3 मिनट, पूरे 3 मिनट।
चलिए जल्दी करेंगे तो ज्यादा बेहतर बात है। आप चलिए किया जाए। चलिए, अगर सीनियर सिटीजन के रिस्पेक्टिव मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सेल्फ के केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर 4000 की डिडक्शन नहीं मिल सकती क्योंकि प्रीमियम पे किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये तो हट गया, इसकी कोई डिडक्शन ही नहीं हो सकती। फादर के केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मदर के केस में भी नहीं मिलेगी क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, अब इतने की लिमिट क्या होगी और फिर ये मिला के क्या होगी, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इतने में लिमिट की डिडक्शन की हम क्या ले सकते हैं। 15,000 14,000 रुपए स्पाउस का, डिपेंडेंट चाइल्ड का 8,000 रुपए। तो अगर सीनियर सिटीजन को हटा दें 15,000 रुपए तो स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड का कितना हो रहा है? 22,000 रुपए। क्या 22,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ। और 15,000 रुपए सेल्फ का है तो 15,000 रुपए तक की लिमिट तो और बढ़ा ही देते हैं हम, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 22, 14 और 8, 22 और 15 पूरा मिल जाएगा। कितना हुआ? 22,000 प्लस 15,000, 37,000 रुपया मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एक बात बता सकते हैं, ये 37,000 रुपया हुआ, मेरी लिमिट कितनी है इसकी? मेरी लिमिट कितनी है इन सब की मिला के? मेरी जो लिमिट है वो 25,000 और 15,000 40,000 की लिमिट ही है। क्या आपको ये मालूम है ये बात? अरे स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मिला के 25,000 और 15,000 रुपए मैंने सेल्फ का पे किया है। ठीक है, 15,000 रुपए मैंने सेल्फ का पे किया है तो 15,000 रुपया वहां की लिमिट बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये भी अलाउ होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अलाउ होता है, राइट। और ये ओवरऑल सीलिंग जो है मेरी उसके अंदर अंदर रहना चाहिए। एकदम ओवरऑल वाली सीलिंग कितनी होती है? 50 तक जा सकती है। ओवरऑल सीलिंग जो है वो मेरी 50 तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट अभी हमको समझ में आया 40, लेकिन इसको मिला के हम 50 तक भी जा सकते हैं। तो क्या मुझे ये 4,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ, ये भी मिल जाएगी, ये 37,000 मिल जाएगी, 37 और 4 41,000 रुपए की डिडक्शन मिल गई। समझ में आया सबको कि नहीं? देखिए, इतने की मिला के लिमिट 40,000 है और अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिला देते हैं तो मुझे 50,000 तक की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन भी है तो ये 4,000 रुपये मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस एरिया, यहाँ पे मैंने 4,000 की लिमिट ले ली। अगर मैंने इतनी देर का 4,000 रुपये ले लिया तो मदर फादर का मिला के 1,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। मालूम है आपको क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का टोटल 5,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलता। अब बात करते हैं क्या इसका 28,000 और इसका 18,000 रुपये मिल सकता है? हाँ, मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे मिल जाएगा। अगर आपने
25,000 रुपए से ज्यादा फादर के रिस्पेक्ट में पे किया है जो कि सीनियर सिटीजन और ये भी सीनियर सिटीजन है, दोनों के दोनों सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट आपकी 50,000 की है, दोनों ही सीनियर सिटीजन है, लिमिट आपकी 50,000 रुपए की है। तो 28,000 और 18,000 कितना होता है, 28,000 प्लस 18,000 ये हो गया 46,000, ठीक है 46,000 और ये 4,000 था लेकिन ये 1,000 होगा तो 46 और 1 47,000 की डिडक्शन यहाँ मिलेगी। तो 80C में टोटल डिडक्शन आपका 41,000 प्लस 47,000 मिला के आया 448 88,000 रुपए। देखिए दोनों सीनियर सिटीजन थे ना यहाँ, तो इसलिए सीधे लिमिट 50,000 की हो गई। कोई एक सीनियर सिटीजन होता तो उसकी प्रीमियम भी चेक करते भाई, 25,000 से गवर्नमेंट बढ़ाती है तुम्हारा लिमिट, तो 25,000 तुम दे भी रहे हो कि नहीं उस सीनियर सिटीजन का, अगर कम दियो तो कम से ही लिमिट बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 80D। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे के सेक्शंस देखेंगे। विल स्टॉप हियर।